छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम। जी हाँ, एक बार फिर से आज मेरे मन को छुआ है और वो छुआ है मैथ। और मैथ वो चीज है जो हर किसी को मन को छू के चला जाता है। वो ऐसी पहेली है और ऐसी पजल है जो हर कोई उसको समझना चाहते हैं। जी हाँ, एक बार मैं सभी व्यूअर्स को और मेरे जितने भी चाहने वाले हैं उसको नमस्कार और स्वागत करता हूँ एएम ट्यूटोरियल क्लासेस में। जी हाँ, आज मैं सभी के लिए अपने क्लास 7th के बच्चों के लिए, क्लास 7th स्टैंडर्ड मैथ के बच्चों के लिए मैं यूनिटरी मेथड लेकर आई हूँ। यूनिटरी मेथड से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि उसको कैसे बनाया जाता है। यूनिटरी मेथड में आपको ये बताया जाता है कि कैसे है कई किलोग्राम का वजन जो है का वेट का एक मूल्य दिया रहता है और उसमें आपको क्या करना है, उसमें से कई किलोग्राम में से कुछ किलोग्राम का वेट आपको पता लगाना होता है, उसका वैल्यू पता लगाना होता है, कभी वेट पता लगाना होता है, कभी लंबाई दिया होगा किसी चीज के तो भी उसका वेट पता लगाना होता है। तो इन दो चीज में से जो दिया होता है इसमें एक का इंफॉर्मेशन रहता है, दूसरे को बारे में जानकारी लेना होता है। वही हमारा यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड्स में आपको जो तरीका बताया जाता है वो है, आइए समझते हैं यूनिटरी मेथड होता क्या है। यूनिटरी मेथड जो होता है एक होता है डायरेक्ट वेरिएशंस और डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में। डायरेक्ट वेरिएशंस मतलब अगर ए का और बी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसका मूल्य अगर बढ़ता है तो इसके मूल्य में भी वैरी होता है, इसके मूल्य में भी बढ़ोतरी होता है। इसके मूल्य अगर वैल्यू घटते हैं तो इसके वैल्यू में भी टोटल में घटोतरी होता है, घट जाते हैं। तो दोनों जो है यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन होता है। कोई भी चीज अगर आप देखेंगे, जैसे आप क्लास में आगे बढ़ेंगे, क्लास में 1 में थे तो आपका फीस 1000 लगता था है, और 2 में जाओगे तो आपका फीस हो सकता है 1200 रुपया लगता हो मंथली। इसी प्रकार से जैसे जैसे आप क्लास में ऊपर जाते हो तो आपका मंथली जो फी है वो बढ़ता जाता है। तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में हो गया। क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में हो गया। और एक है जो इनडायरेक्ट है, एक है वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ कि ये अगर बढ़े तो ये हमारा क्या हो, घट जाए। ये अगर हमारा बढ़े तो ये हमारा घट जाए। मान लीजिए कि आप कोई भी चीज वस्तु खरीद रहे हैं उपयोग के लिए 5 केजी, और 5 केजी के लिए आपने 500 रुपया रखे हैं कि 500 रुपया मैं खर्च करूंगा। लेकिन अगर आपने इसको नहीं बढ़ाते हैं, क्या करेंगे, अब इसका मूल्य बढ़ गया, अब ये 500 में 5 किलो नहीं मिलेगा, तो 500 रुपए खर्च करने हैं तो हमें क्या करने पड़ेगा, नया जो होगा अगर इसके मूल्य में बढ़ोतरी हो गया तो आप वजन में क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कि 5 केजी के बदले में हो सकता है आप 4 केजी खरीदे जैसे ही दाम मिले। बिकॉज दाम इंक्रीज हुआ तो उसके जो क्वांटिटी है सेम अमाउंट में उतना ही चीज हमें नहीं मिलेगा, उसके लिए ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। कई यानी कि वो ऐसी चीज होती है जहां पर फिक्स वो इन्वर्स हो जाती है, घट जाती है, और ये हमेशा देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट है जो पैक्ड प्राइस में मिलता है, एमआरपी प्राइस फिक्स होता है, पैक्ड प्राइस में मिलता है, तो कई बार वो पैक्ड का वैल्यू का दाम कांस्टेंट रहता है, परंतु उसका जो वेट है, वजन है, वो कम हो जाता है। आपको 100 ग्राम अगर कोई बिस्किट 10 रुपए में देता है तो देखिएगा 2 महीने 3 महीने के बाद उसका 100 जो ग्राम है, वैल्यू है, मतलब अमाउंट 10 रुपए ही लेता है, परंतु उसका वजन 90 ग्राम कर देता है। तो वैल्यू तो इंक्रीज किया परंतु वजन जो है डिक्रीज हो गया। तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशंस कहते हैं या इनवर्स प्रोपोर्शंस कहते हैं। तो आइए सबसे पहले आज यूनिटरी मेथड में हम डायरेक्ट वेरिएशन के जो कुछ सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, कैसे अगर हम इसको वैल्यू निकालते हैं डायरेक्ट वेरिएशन से। कुछ सवाल जो है एक्सरसाइज 9A से लिया गया है, और ये सवाल यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। कुछ और भी सवाल हम इस यूनिटरी मेथड चैप्टर 9 से और एक्सरसाइज 9A से बताने जा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं सबसे पहला सवाल। पहला सवाल हमें कहता है कि इफ द 15 ऑरेंज कॉस्ट, 15 ऑरेंज का कॉस्ट अगर 110 है तो व्हाट डू 39 ऑरेंज कॉस्ट। मीन्स कॉस्ट ऑफ ऑरेंज दिया हुआ है कितना, 15 ऑरेंज का कितना कॉस्ट है, 110, तो 39 ऑरेंज का कॉस्ट क्या होगा। मीन्स 15 ऑरेंज, 15 ऑरेंजेस कॉस्ट कितना है, दैट इज द रुपीज 110,
110. तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंज कॉस्ट? यूनिटरी मेथड्स में यहां पर ये जानकारी आपको मिलेगा कि 15 ऑरेंज है, कॉस्ट है 110, तो 1 ऑरेंज का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1 ऑरेंज कॉस्ट, तो 110 से आप 15 से डिवाइड कर दो, 110 में 15 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 1 ऑरेंज का कॉस्ट मिल जाएगा। तो पूछ कितना रहा हमारा कॉस्ट? 39 ऑरेंज का। कितना? 39 ऑरेंजेस कॉस्ट। तो क्या करेंगे? 110 डिवाइडेड बाय 15 और मल्टीप्लाई बाय 39, और 39 से को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आसानी से आपको अगर 5 से काटोगे तो 5 दिया 15 हो जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो 22 पंचे 110 होता है, 3 से इसको काटोगे तो 13 होता है। तो हमारी संख्या हो गया है 22 और 13। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 13 टू जा 26 होगा, 13 टू जा 26 और 2 28, तो हमारा दाम हो गया 286। 286 ये हमारा कॉस्ट हो जाएगा ऑफ 39 ऑरेंजेस का। एक और सवाल है यहाँ पर, इस सवाल को आपने देख लिया होगा, तो इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से। अब आप अगला सवाल देखिए। ये जो दूसरा सवाल हमसे पूछा गया है उसमें आप देखो क्या पूछा है। इसमें 15 कॉस्ट है, ऑरेंज के बारे में दिया गया है। ये हमारा सवाल है दूसरा। इफ 8 kg sugar cost is 760 rupees, तो हाउ मच सुगर कैन बी बॉट इन 877.50? अगर 8 किलो शुगर का दाम, 8 किलोग्राम शुगर का दाम 760 है, तो 877.50 जो हमारा शुगर है वो लेना है, उसकी दाम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यहाँ पर 260 है सवाल में। फिर से सुनिए, अगर 8 किलोग्राम शुगर का दाम 260 रुपीज, कितना है? 8 किलोग्राम शुगर कॉस्ट इज 260 रुपीज। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ शुगर बॉट इन 877.5 रुपीज? 50। तो शुगर का दाम आपको दिया है 8 किलोग्राम का 260 है, तो 877.50 में कितना ग्राम किलोग्राम शुगर आएगा? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? पहला चीज है, हम दिया है कि हमको दिया है 260 रुपीज आउट ऑफ 260 रुपीज, ठीक है। तो कॉस्ट हाउ मच किलोग्राम ऑफ शुगर यू है, तो वेट ऑफ द शुगर है वो कितना मिला? 8 किलोग्राम। कितना मिला? 8 किलोग्राम। तो 1 रुपया में कितना शुगर मिला? हमेशा 1 रुपया में कितना शुगर मिला? तो 1 रुपया में हमें 8/260 किलोग्राम शुगर मिला। तो 877.50 में कितना शुगर मिल जाएगा? तो 8/260 डिवाइड मल्टीप्लाई होगा 877.50, 877.50। आप यहां से डेसिमल हटा भी सकते हो और डेसिमल के साथ भी इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हो। अगर हम डेसिमल हटा देते हैं तो नियम है डेसिमल हटाने का कि डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ डिजिट होता है उतना ही नंबर ऑफ डिजिट नीचे 1 के आगे 0 डालने से वो हट जाता है। तो 1 के डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो 1 और उसके सामने डबल 0 लगा दिया तो डेसिमल हट जाएगा। अब ये 0 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम काटते हैं, किसी नंबर से काटते हैं या इसको हम 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और 5 से अगर इसको काटते हैं तो कितनी बार में कटेगा? देखिए 5 का 5 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, दैट इज 5, और 3 7 हो जाएगा, 5 7 जा दैट इज हमारा 35 हो जाएगा। 27 है, 27 का मतलब हो जाएगा 5 है, और ये 25 होगा, 1755 आ गया। कितना आ गया? 1755। और इसको अगर हम नंबर्स लेते हैं, अगर 13 का टेबल पढ़ते हैं तो 13 से भी कट जाएगा और 4 5 हो जाएगा, और हमारा ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 5 हो जाएगा। तो 13 से काटो तो ये 13 2 जा आ जाएगा हमारा नंबर, और इसको 13 से काटते हैं तो 13 1 जा 13, 4 5 होता है, 13 3 जा
39 होता है, और 6 5 13 5 या है, और एक बार फिर 5 से काटते हैं तो 4 बार, 5 से काटेंगे तो 27 बार, 4 से काटेंगे तो 2, और ये 2 कट गया तो कितना निकलेगा? 27 किलोग्राम। कितना मिलेगा आंसर? 27 किलोग्राम। इस सवाल में हमेशा ध्यान रखना है कि हमें एक पैटर्न के सवाल में दो चीज दिए रहते हैं, यानी कि यहाँ पर सवाल में आपको 260 रुपीज में 8 किलोग्राम शुगर मिला, तो 877.5 में कितना किलोग्राम शुगर मिलेगा, और शुगर का एक हिस्सा का दिया गया, दूसरा हिस्सा निकालना है। तो जो निकालना है उसको हमेशा अपने सवाल के राइट हिस्से में, राइट साइड में लिखेंगे, और जो दोनों चीज दिया है वो हमेशा लेफ्ट के रूप में लिखेंगे, बाएं तरफ लिखेंगे। जो भी जिसका भी वैल्यू निकालना है वो हमेशा राइट साइड में आएगा, और जो वैल्यू दो चीज दिया हुआ है वो हमेशा लेफ्ट साइड में दिया गया है। तो दो चीज क्या दिया हुआ था इसमें? हमें 260 रुपये दिया था जिसमें 8 किलोग्राम शुगर मिला, और एक और चीज दिया था, यानी कि पैसा का दोनों वैल्यू दिया गया था, 877.50 में कितना किलोग्राम शुगर मिला, तो उसको हम लेफ्ट में निकालेंगे। मतलब जिसका निकालना है उसका वैल्यू हमेशा ऊपर में न्यूमरेटर में आएगा, हमेशा न्यूमरेटर में आएगा पहली बार में। एक और सवाल से इसको समझते हैं कैसे वो और अच्छे तरीके से बताते हैं। एक और सवाल है, सवाल नंबर, अगला सवाल है जो बताते हैं। ये सवाल हमारा है कि ट्रैवलिंग 900 किलोमीटर बाय रेल, यानी कि अगर हम ट्रैवल करते हैं रेल से कितना? 900 किलोमीटर बाय रेल, एंड कॉस्ट है उसका 2520। What would be fare for a journey of 360 km when a person travels by the same class? एक ट्रेन में हम कितना ट्रेवल किए? 900 किलोमीटर, उसका फेयर कितना दिया? 2520 दिया। तो अगर उसी ट्रेन में हम 360 किलोमीटर ट्रेवल किया तो कितना पैसा हमको लगेगा? कितना पैसा लगेगा? कितना पैसा देना पड़ेगा? ये हमको इसमें समझना है। ट्रैवलिंग हमको 9 कर, तो हमको दो चीज दिया, 900 किलोमीटर एंड 360 किलोमीटर, 900 एंड 360 किलोमीटर। दोनों चीज को हम अपने लेफ्ट हिस्से में लिखेंगे, और जो फेयर निकाले हैं वो हम क्या करेंगे? राइट हिस्से में लिखेंगे। कितने हिस्से में? राइट हैंड हिस्से में। तो क्या लिखेंगे? तो ट्रैवलिंग 900, ट्रैवलिंग 900 किलोमीटर, कॉस्ट जो फेयर है, कॉस्ट फेयर कॉस्ट, फेयर कॉस्ट कितना लिया? दैट इज द ₹2520। तो 1 किलोमीटर का ट्रैवल करेंगे तो कितना लेगा? 2520 डिवाइडेड 900। तो पूछ कितना रहा? 360। तो 360 किलोमीटर अगर ट्रैवल करते हैं तो कितना लेगा? 2520 डिवाइडेड 900 इंटू 360। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 0 0 कट गया। 18 के टेबल से काटेंगे तो ये दो बार में कट जाएगा, और 18 5 जा 90 होता है। 5 से काटेंगे तो 5 होगा, और यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा? 54 नहीं, 54 नहीं मिलेगा, 504 मिलेगा, 504 मिलेगा, और हमारा आंसर हो गया 504 इंटू 2 यानी कि 1008। ये हमारा कॉस्ट ऑफ जो है फेयर का कॉस्ट निकल जाएगा। तो जो निकालना था वो हमें राइट हिस्से में लिखा, और जो दो चीज दिया हुआ है वो हमने लेफ्ट हिस्से में लिखा। पहले से हम निकालेंगे 900 किलोमीटर का कॉस्ट है 2520, उसके बाद 1 का कितना होगा? तो 2520 डिवाइडेड बाय 900। उसके बाद 360 किलोमीटर का ट्रैवलिंग कॉस्ट कितना होगा? तो 360 से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, वो न्यूमरेटर बन जाता है। उसके बाद सिंप्लीफाई करना, डिवीजन करना है और मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा आंसर जो है ₹1008 निकल जाता है। इस वीडियो के अगले एक और सवाल मैं आपको बताता हूँ। वो सवाल हमको एक अलग है, डिफरेंट है। उस सवाल को समझते हैं और उसका सलूशन आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। सवाल को पढ़िएगा ध्यान से, और पढ़ते पढ़ते कमेंट जरूर कीजिएगा। इस हिस्से में आपको इस वीडियो में यूनिटरी जो मेथड हमारा जो बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट के साथ साथ आप अपना फीडबैक देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब
जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो के आगे इस हिस्से में आप एक और सवाल लिखिए। वो सवाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और सवाल को पहले समझिए, क्या सवाल में हमें कह रहा है और सवाल में क्या दिया हुआ है और सवाल क्या पूछ रहा है। ये हिस्से में मैं बताता हूं कि इफ द वेट ऑफ 6 सीट्स, इफ द वेट ऑफ 6 seats of a paper would वेट, उसका वेट दिया हुआ है, पेपर का क्या दिया हुआ है, वेट दिया है, दैट इज द वेट दिया है हमें, कितना दिया है, 162 ग्राम दिया है। तो हाउ मच सीट ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ पेपर वुड वेट इतना। तो हाउ मच सीट of the same quantity of paper weight, और यहां पेपर का वेट दिया है 13.5 kg। तो हमें क्या दिया हुआ है, इस सीट में एक 6 सीट का पेपर है जिसका वेट है 162 ग्राम। तो अगर वेट 13.5 किलोग्राम है तो कितना सीट होगा, यानी कि नंबर ऑफ सीट पूछ रहा है। दूसरा ध्यान देना है कि ये जो हमें पूछ किस में रहा है, 13.5 किलोग्राम में, और दिया क्या है, 162 ग्राम में। तो जब भी कभी भी सवाल में दो प्रकार के मेजरमेंट दो यूनिट में दिया हो तो उसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर देना है, 1 यूनिट में हमेशा पहले कन्वर्ट कर देना है। तो जो हमेशा दिया हुआ है वो हमेशा क्या है, लेफ्ट साइड में लिखना है, निकालना है कितना, नंबर ऑफ सीट निकालना है तो उसे हम राइट हिस्से में लिखें। मतलब 162 ग्राम जो सीट है, नंबर ऑफ सीट वो कितना है, 6 सीट्स। कितना 6 है, 6 सीट्स। 162 ग्राम मतलब क्या हुआ, इसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा ये, अब ये ग्राम से किलोग्राम में बदल गया। कभी भी छोटे यूनिट को आप बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उसको उसके जो वैल्यू के हिसाब से 1000 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। अब ये हमारा ये हो गया। तो 1 किलोग्राम 1 केजी का कितना हो जाएगा, तो ये 6 है और इसको डिवाइड करेंगे 162 से, तो ये 1000 जो है वो कहां चला जाएगा, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा। अब हमारा वेट कितना है, 13.5 केजी, 13.5 केजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या निकलेगा, ये हमारा होगा 162 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13.5 से। कितना से करेंगे, 13.5 से। आप डेसिमल हटाना चाहते हो तो डेसिमल हटा के यहाँ पर नीचे क्या लिख सकते हो, 10 लिख सकते, क्या लिख देंगे, 10। अब ये 0 0 पहले से कट गया, 6 से ये डिवाइड हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो हो सकता है हो जाए। देखिए 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12, कितना बच गया, 4 और 2 और 6 7 42, और 27 को क्या करेंगे, 5 से करेंगे तो 135 हो गया। अब हमारे पास कितना बचा, 5 इंटू 100 मतलब 500 सीट्स। कितना है, 500 सीट्स। तो नंबर ऑफ सीट्स कितना निकला, 500 सीट्स। तो ये ध्यान देना है कि अगर यूनिट का मेजरमेंट दो अलग अलग यूनिट में दिया है तो उसको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। वो एक यूनिट किस में कन्वर्ट करना है, जिसमें पूछ रहा हो। अगर किलोग्राम में पूछ रहा है तो हमें किलोग्राम में कन्वर्ट कर देना है, अगर ग्राम में हमें मतलब सवाल का आंसर पूछेगा तो ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। तो इस प्रकार से यूनिटरी जो हमारा मेथड है चैप्टर नंबर 9 को, इस प्रकार के इसको समाधान आपको इस वीडियो में दिया गया है। और भी इसमें कई सवाल है और भी एक्सरसाइज है जो आपको अगले वीडियो में आपको देखने का मौका मिलेगा। परंतु जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है और आप अपना और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखिएगा।